और अभी हमने पहली बार एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिवोल्यूशन करने वाली एक सिस्टम लाई है, और वो सिस्टम पहला पायलट प्रोजेक्ट हम नागपुर में शुरू कर रहे हैं। और टाटा ने धारवाड़ में इसकी फैक्ट्री भी डाली है, मैं उनके बड़े पीछे लगा हूँ। और इसकी टेक्नोलॉजी, फ्लैश चार्जिंग की टेक्नोलॉजी हिटाची और सीमेंस की है। 135 सीटर की बस है, और वो बस की, ये बस का चित्र आप देख लीजिए। तो 35 सीटर है, जैसे एयर होस्टेस होती है वैसे इसमें बस होस्टेस है। हर एग्जीक्यूटिव चेयर है, टीवी लगा हुआ है। और ये बस की विशेषता ये है कि इसका टिकट हमने डीजल की तुलना में 30% कम रखा हुआ है। और इसका जो चार्जिंग होता है 40-40 किलो हर स्टॉप पे आएगी, फ्लैश चार्जर ऊपर से आएगा और बस 20 सेकंड में चार्ज होगी। फिर देखो चार्जिंग होगा ना उसका, ये चार्जर ऊपर है और ये नीचे आ रहा है चार्जर, और ये 40 किलोमीटर के लिए तुरंत चार्ज होगी 20 सेकंड में। तो ये अगर पहला हुआ, मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 550 करोड़ रुपए है, और उतनी ही कैपेसिटी इससे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। यानी कैपिटल कॉस्ट कम है, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में राइट ऑफ वे मेरे पास है। बस स्टॉप हम बना के देंगे, पावर भी लेंगे, और आप बस में इन्वेस्ट करिए, और आप दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से बेंगलोर, दिल्ली से देहरादून, बेंगलोर से चेन्नई, मुंबई से पुणे, हम सब इसी में जा सकते हैं। और अच्छी सीटें बनाई हैं, स्पीड भी 100 से 120 किलोमीटर है। और मुझे लगता है कि अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना ये बहुत आवश्यक है। एक आदमी बैठ के गाड़ी बैठ के जाता है, और ये अगर कंफर्टेबल होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़े प्रमाण पर हम कर रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके साथ साथ हम 360 रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, और ये काफी अभी धौला कुआं से मानेसर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। हाइपर लूप वाले भी मेरे पास आए, उनका भी प्रेजेंटेशन था। हम वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर, अच्छा इसमें बहुत फायदा है। अभी बद्रीनाथ का रोपवे हम बना रहे हैं 5,000 करोड़ का। तो 5,000 करोड़ में हमने जब टेंडर निकाला तो सरकार का 1 रुपया हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जो रोपवे बना रहा है वो हमको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रहा है, यानी उल्टा हमको पैसा इनकम दे रहा है। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, हम सब दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश करें। हमारे देश में भी डेवलप हो रही है। तो 360 प्रपोजल में हमने अभी काम शुरू किया है। 30-40 इस साल हम फाइनल करेंगे, तो इसके कारण भी प्रदूषण कम होगा। बात करें, हमने बाम्बू में 80 किलोमीटर क्रैश बैरियर बना है, और वो जो बना है क्रैश बैरियर, वो इंदौर के हमारी जो ये आप देख रहे हैं, ये इंदौर की जो इंस्टीट्यूट है उसने कहा कि ये स्टील से भी अच्छे हैं, मजबूत है, इको फ्रेंडली है। और अभी बड़े प्रमाण पर अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में हम उसको यूज करेंगे, वहां बाम्बू है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमें सोचना होगा, और इसका फायदा भी होगा। मैंने जेसीबी वालों को कहा था कि आप सीएनजी पर जेसीबी कन्वर्ट करिए, तो उनने डीजल प्लस सीएनजी का किया। उनको रशिया में 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिला। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, हम जब हमारी सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब हमारे इंडस्ट्रीज का साइज था 14 लाख करोड़। आज हम 7वें नंबर पे थे, और आज हम तीसरे नंबर पर हैं। 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हमको तीसरा नंबर मिला है। अब अमेरिका पहले नंबर पर है, उनका साइज है 78 लाख करोड़, चाइना 49 लाख करोड़, और इंडिया 22 लाख करोड़। और जिस प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में हमारा रिसर्च चल रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बसेस बन रही, इलेक्ट्रिक के ट्रक बन रहे, अब सब मशीन्स बन रही है, तो वो दिन अब दूर नहीं है कि मुझे बिल्कुल विश्वास है कि 5 साल में हम वर्ल्ड में पहले स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम कामयाब होंगे।
और मैं अपने मन में हर बार सोचता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत अगर $1 पर केजी अगर हम ला सके तो हम विश्व में एनर्जी को आयात करने वाला नहीं, निर्यात करने वाला देश बन सकते हैं। अब हाइड्रोजन की रेलवे गाड़ी तैयार हो गई है, रेलवे इंजन। अभी मुझे खुशी है कि मेरे विभाग ने हाइड्रोजन पर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 10 रोड्स हमने सिलेक्ट किए हैं और उसमें टाटा, अशोक लेलैंड, वोल्वो, अनार्ट, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, रिलायंस, और ये 10 रोड जो है ये पूरे देश में अलग अलग जगह पर है। और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और ट्रक्स, ये पहली बार हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाने की हमारी कोशिश है। अब ये कठिन है और असंभव नहीं है। एक 4 महीने पहले मैंने ताज पैलेस में, होटल में, टाटा कंपनी के 3 ट्रक को लॉन्च किया था। 2 ट्रक जो थे वो आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालकर चलने वाले थे और एक जो था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाला था। अब हवाई जहाज भी हाइड्रोजन पे चल सकता है। तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन, ये विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है।